ये बात है साल 2010 की 22 मई की तारीख थी। एक प्लेन एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट का कारण क्या था? लैंडिंग करते हुए प्लेन ने देरी कर दी। रनवे की लंबाई 2.5 किलोमीटर थी, लेकिन प्लेन उतरा 1.5 किलोमीटर के मार्ग पर। ये बड़ी गलती थी क्योंकि रुकने के लिए रनवे की लंबाई कम बची थी और आगे थी एक गहरी खाई। प्लेन गिरा और उसके टुकड़े हो गए। आधे लोग वहीं मारे गए, जो बचे आग में जिंदा जल गए। हादसे की जांच हुई, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर सुना गया तो उसमें 2 आवाजें थीं, एक फर्स्ट ऑफिसर और दूसरी पायलट की। हालांकि दोनों आवाजों में एक अंतर था। को पायलट की आवाज में शब्द थे, जबकि पायलट की आवाज में सिर्फ खर्राटे। पूरी उड़ान के दौरान प्लेन का मुख्य पायलट सो रहा था। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। आज आपको सुनाएंगे एक प्लेन हादसे की कहानी, क्रैश की कहानी। ऐसे किस्सों में इंटरेस्टेड हैं तो एक ऑडियो बुक का आप नाम सुनिए, प्लेन क्रैश द इम्पॉसिबल रेस्क्यू। इस नाम की ऑडियो बुक आपको मिल जाएगी कुको एफएम ऐप पर, इंडिया के सबसे बड़े ऑडियो शो प्लेटफॉर्म्स में से एक, जिसमें 15 लाख एक्टिव हिंदी सब्सक्राइबर्स हैं। हर महीने 4000 घंटे का कंटेंट जोड़ा जा रहा है और साल 2023 में हर महीने लोग 45 लाख घंटे कुको एफएम का कंटेंट सुन रहे हैं। कुको एफएम ऐप पर आपको 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी और आपके लिए एक स्पेशल ऑफर भी है। अगर आप मंथली सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको पहले महीने पर मिलेगी 50% की छूट, यानी 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन आपको 49 रुपए में मिल जाएगा। इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है कूपन कोड NT50। बाकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक में मिल जाएगी। फिलहाल शुरुआत करते हैं घड़ी के हिसाब से। भारतीय समयानुसार रात के 2:36 हो रहे थे। यूएई से एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 812 टेक ऑफ करती है। ये एक बोइंग 737 प्लेन था जिसमें क्रू सहित कुल 166 लोग सवार थे। फ्लाइट को कर्नाटक में मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था और इसके कैप्टन थे सर्बियाई मूल के ज़्लाटको ग्लुसिका। फ्लाइट के फर्स्ट ऑफिसर, या जिसे हम को पायलट कह सकते हैं, उनका नाम था हरबिंदर अहलुवालिया। दोनों अनुभवी थे और कई बार इस रूट पर उड़ान भर चुके थे। यूएई से मैंगलोर पहुंचने में लगभग 3.5 घंटे का समय लगना था, इसलिए ज़्लाटको ने टेक ऑफ के बाद कमान अहलुवालिया के हाथ में सौंप दी और खुद लंबी तान के सो गए, आराम किया उन्होंने। ये वैसे मैं बता दूं आपको कि नियमों के हिसाब से गलत या इलीगल या इमोरल नहीं है, इस तरह किया जाता है आगे। लेकिन जिस तरह से इवेंट्स डेवलप हुई उनसे हादसे की वजह निकली। फ्लाइट निश्चित गति से उड़ती रही। सुबह 5:41 कैप्टन ज़्लाटको की नींद अचानक टूटी। अहलुवालिया लैंडिंग की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने मैंगलोर एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि ATC से संपर्क किया और मौसम, रनवे, लैंडिंग से जुड़ी जानकारियां ले ली। फ्लाइट मैंगलोर एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट दूर थी। अब मैंगलोर एयरपोर्ट के बारे में एक खास बात यह है कि इसमें टेबल टॉप रनवे है। एक पहाड़ी पर बना हुआ एयरपोर्ट है। रनवे एक उठी हुई जमीन पर बना हुआ है। देखने में ऐसा लगता है मानो किसी टेबल की सतह पर रनवे हो। इसी के चलते ऐसे रनवे को, जैसा हमने कहा, टेबल टॉप रनवे कहा जाता है, जो ऊंचाई पे हो, आजू बाजू अपनी विसिनिटी से। इसके दोनों छोरों पर समतल जमीन नहीं होती। प्लेन रनवे से आगे गया तो भी सीधे खाई में गिरेगा और अगर शॉर्ट रह गया, पहले उतरा तो भी खाई है। ऐसा ना हो, इसके लिए रनवे के एंड में रेत के ढेर रखे जाते हैं ताकि प्लेन उनसे टकराकर रुक जाए। भारत में मैंगलोर के अलावा 2 और एयरपोर्ट हैं जिन पर टेबल टॉप रनवे है। केरला का कोझिकोड एयरपोर्ट और मिजोरम का लिंगपुई एयरपोर्ट। ऐसे एयरपोर्ट्स पर लैंडिंग पेचीदा होती है, इसीलिए केवल स्पेशली ट्रेन क्रू को ही ये जिम्मेदारी दी जाती है जिन्हें पता होता है कि क्या करना है। फ्लाइट 812 में यह जिम्मेदारी कैप्टन ज़्लाटको की थी, लेकिन उस रोज लगभग 2 घंटे की नींद ले चुके ज़्लाटको उनींदे थे, रेडी नहीं थे, अवेयर नहीं थे, सिचुएशनल अवेयरनेस कम थी। इसलिए फ्लाइट की कमान अहलुवालिया के हाथ में ही थी। वो लैंडिंग के लिए तैयार हो रहे थे कि तभी ATC ने उन्हें बताया कि मैंगलोर एयरपोर्ट का रडार 2 दिन से खराब चल रहा है। आमतौर पर एयरपोर्ट से 240 किलोमीटर दूर से फ्लाइट डिसेंट शुरू करती है, यानी धीरे धीरे ऊंचाई कम करती जाती है। लेकिन उस रोज रडार की खराबी के चलते 148 किलोमीटर की दूरी से फ्लाइट नीचे उतरना शुरू हुई। इसका मतलब था कि फ्लाइट को सामान्य से ज्यादा तेजी से नीचे की ओर आना था, ज्यादा स्टीप डिसेंट होना था ताकि वो ठीक समय पर रनवे पर पहुंचे। अहलुवालिया ने स्पीड बढ़ाई और रनवे की ओर बढ़ने लगे। ये एक बड़ी गलती थी। लैंडिंग की जिम्मेदारी ज़्लाटको को खुद लेनी चाहिए थी, जिन्हें इस काम के लिए खास ट्रेनिंग मिली थी।
अहलूवालिया ने एक गलती और कर दी, उन्होंने पर्याप्त स्पीड से डिसेंट नहीं किया। 5:59 पर उन्हें एहसास हुआ कि वो 8,500 फीट की ऊंचाई पर हैं और उन्हें इस वक्त इससे काफी नीचे होना चाहिए था। अहलूवालिया ने लैंडिंग गियर नीचे किया और स्पीड ब्रेक्स लगाए ताकि प्लेन नीचे की ओर जाए, लेकिन ज्यादा तेजी से आगे नहीं। हालांकि स्पीड ब्रेक से ज्यादा हेल्प मिली नहीं। फ्लाइट जब तक रनवे की सीट पर आई यानी कि अलाइन हुई, वो अभी तय सीमा से 2 गुनी ऊंचाई पर थी। इसके अलावा उस रोज एक और गलती हो गई थी जिसका अहलूवालिया को अभी तक एहसास नहीं हुआ था। मैंगलोर में लैंडिंग की मदद के लिए ILS सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था, यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। ये सिस्टम एक सिग्नल छोड़ता है जिसे ग्लाइड स्लोप कहते हैं। आमतौर पर लैंडिंग से पहले प्लेन का कंप्यूटर ये सिग्नल पकड़कर अपने लिए एक फ्लाइट पाथ कैलकुलेट कर लेता है, रफ। लेकिन इस सिस्टम में कई बार एक दिक्कत पैदा होती है। ILS का सिग्नल कई बार रिफ्लेक्ट होकर बाउंस हो जाता है। अगर प्लेन ठीक ऊंचाई पर न हो तो वो गलत सिग्नल पकड़कर गलत रूट बना लेता है। उस रोज भी ऐसा ही हुआ। ज्यादा ऊंचाई पर होने के कारण फ्लाइट 812 ने गलत ग्लाइड स्लोप पकड़ लिया, जो सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा था। प्लेन और तेजी से डिसेंट करने के चक्कर में 3000 फीट प्रति मिनट की गति से नीचे आने लगा। बिल्कुल तिरछा एंगल पर प्लेन था और इस रेट पर लैंडिंग करना मौत को बुलावा देने के जैसा था। ये बात कैप्टन ज़्लाटको को पता थी। उन्होंने अहलूवालिया को ये बात बताई भी कि हाइट बहुत ज़्यादा है, ऑल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है। उन्होंने अहलूवालिया से कहा। अहलूवालिया को पहली बार लगा कि कोई गड़बड़ हुई है। पूरी गलती उनकी थी भी नहीं, लैंडिंग की जिम्मेदारी कैप्टन की थी, जो नींद के चलते काफ़ी देर से चुस्त हो पाए। उन्होंने तुरंत प्लेन की कमान अपने हाथ में ली। प्लेन तेजी से रनवे की तरफ बढ़ रहा था, बिल्कुल तिरछे एंगल में। ऐसी सिचुएशन में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार प्लेन को गो अराउंड करना चाहिए था, यानी लैंडिंग के लिए दोबारा कोशिश करनी चाहिए थी। अहलूवालिया ने अपने कैप्टन से बात कही, लेकिन कैप्टन ने बात अनसुनी करते हुए ऑटो पायलट बंद किया और मैनुअल लैंडिंग की तैयारी करने लगे। प्लेन इतनी स्पीड में था कि उसका पिछला पहिया रनवे से टकराया और प्लेन उछल गया। स्पीड कम करने के लिए कैप्टन ने रिवर्स थ्रस्ट ऑन किया। रिवर्स थ्रस्ट में यह होता है कि इंजन का जो जोर पीछे लग रहा होता है जिससे प्लेन आगे जाता है, वो सामने लगने लगता है ताकि प्लेन की गति में कमी आए। एक तरह की ब्रेकिंग ही है। प्लेन अब रनवे को छू चुका था, लेकिन जब तक वो उतरा वो 2.5 किलोमीटर के रनवे पर 1.5 किलोमीटर आगे चला आया था, यानी रुकने के लिए उसके पास अब बस 1000 मीटर की दूरी थी। प्लेन की स्पीड अभी भी बहुत ज्यादा थी। पायलट ने ऑटो ब्रेक सिस्टम ऑन किया, फिर भी प्लेन की स्पीड इतनी कम नहीं हुई कि वो समय से रनवे पर ही रुक सके। अहलूवालिया आगे अंजाम देख रहे थे। वो चिल्लाकर बोले, रनवे खत्म हो गया है। ये बात लगभग पक्की हो चुकी थी कि प्लेन इसी तरफ चलता रहा तो रनवे से आगे उतर जाएगा। पायलट भी ये बात समझ चुके थे। हड़बड़ी में उन्होंने दोबारा टेक ऑफ की कोशिश की। अभी कुछ देर पहले हमने बताया कि प्लेन के स्पीड कम करने के लिए उन्होंने रिवर्स थ्रस्ट को एंगेज किया था। इतनी जल्दी प्लेन को रिवर्स से फॉरवर्ड थ्रस्ट में लाना मुश्किल था। पायलट ने फिर भी कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन रनवे से आगे बढ़ते हुए बालू के ढेर पर चढ़ गया। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि उसे रोकने के लिए वो काफी नहीं था। प्लेन का दायां विंग रनवे के एंड पर मौजूद कंक्रीट के फ्रेम से टकराया, जो कि ILS सिस्टम लगाने के लिए ही बनाया गया था। इसके बाद वो सीधा एक खाई में जा गिरा। प्लेन के 2 टुकड़े हुए और आग लग गई उसमें। प्लेन में सवार 166 में से आधे लोग शुरुआती टक्कर में ही मारे गए, बाकी लोग आग से घिर गए। इनमें से सिर्फ 8 किसी तरह प्लेन से निकलने में कामयाब रहे, बाकी लोग जलने से या धुएं से दम घुटने से मर गए। अब सवाल यह है कि इस दुर्घटना की वजह क्या थी। 2 कारण थे। पहला, पायलट का सोना। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पता चला कि उड़ान की शुरुआत से अगले 110 मिनट तक कैप्टन ज़्लाटको सोए हुए थे। उड़ान के दौरान सिर्फ आखिरी 23 मिनट में वो होश में थे। दूसरा कारण, लैंडिंग के वक्त कमान फर्स्ट ऑफिसर अहलूवालिया के हाथ में होना, जबकि इस एयरपोर्ट के लिए लैंडिंग ज़्लाटको को करनी चाहिए थी। अगर अहलूवालिया लैंडिंग करते भी तो दोनों के बीच इसे लेकर प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। रडार खराब होने के बाद जब लैंडिंग रूट बदला, दोनों में कोई बात नहीं हुई। लैंडिंग के अंतिम मिनट्स में पायलट ने कमान संभाली। स्पीड कम करने के लिए उन्होंने ऑटो ब्रेक्स लगाए, जबकि वो इस बात से अनजान थे कि ऑटो ब्रेक की सेटिंग मॉडरेट पर थी। अगर पायलट मैनुअल ब्रेक लगाते तो भी संभावना थी कि प्लेन रुक जाता, लेकिन उस रोज ऐसा हुआ नहीं। पहले नींद, फिर पायलट और फर्स्ट ऑफिसर के बीच कम्युनिकेशन की कमी के चलते 158 लोगों की जान चली गई। इस केस की जांच कर रहे एयर मार्शल भूषण नीलकंठ गोखले, जो कि वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ भी रहे थे, उन्होंने इन्हीं कारणों को प्लेन हादसे की वजह माना। जांच कमेटी ने कुछ सुधार भी सुझाए। सुधार कितने लागू हुए ये तो पता नहीं, लेकिन साल 2020 में
कोझिकोड में इसी प्रकार एक प्लेन रनवे को पार कर खाई में गिर गया था। यह हादसा भी एक टेबल टॉप रनवे पर हुआ था। लैंडिंग के दौरान इसमें 17 लोगों की मौत हुई थी। बहरहाल आज का किस्सा यहीं पर समाप्त करते हैं। जाने से पहले एक जानकारी आप और लेते जाइए। ललन टॉप प्रीमियम यानी ललन टॉप का मेंबरशिप प्रोग्राम आ गया है नए फायदों के साथ। इस प्रोग्राम में है नए शोज। LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम, बैठकी और किताब वाला जैसे शोज। ललन टॉप के एंकर्स हर हफ्ते AMA सेशंस भी करेंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे, लाइव चैट करेंगे। ललन टॉप की न्यूज रूम में क्या होता है अर्ली एक्सेस व्लॉग में आपको दिख जाएगा। न्यूज रूम की रोचक उठापटक मजेदार स्टिकर्स के साथ आप चैट कर पाएंगे, कमेंट कर पाएंगे और नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट्स और कमेंट्स में करेंगे। इस मजे के लिए आपको क्या करना होगा, बस जाना होगा ललन टॉप YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन दबाना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में आपको ललन टॉप मजा मिलेगा। सब्सक्राइब कीजिए अभी। तारीख का आज का एपिसोड लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पे से रिकॉर्ड किया था जतिन ने।